हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है और उस सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने में जो रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं उन रीजंस के अंदर ये लिखा जाता है कि एसएससी की इनकम असेस होने से रह गई है और उन रीजंस के अंदर असेसिंग ऑफिसर इस बात को मेंशन करता है कि एसएससी ने कोई शेयर्स गिफ्ट किए हैं। तो क्या ऐसे केस में जहां पे रीजंस में ये लिखा हो कि एसएससी ने शेयर्स गिफ्ट किए हैं और एसएससी का जो कैपिटल गेन है वो असेस होने से रह गया है, क्या ये रीजंस वैलिड हैं? ऐसा इस केस में ये प्रश्न इसलिए आया क्योंकि जब कोई एसएससी कोई शेयर्स गिफ्ट करता है तो उस एसएससी को कुछ भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं होती और जब कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं होती तो क्या उस केस में एसएससी को कोई कैपिटल गेन हो सकता है? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के केस में एक केस जेट ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर के केस में डिसाइड किया और ये केस 475 ITR पेज नंबर 568 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 8 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2010-11 से रिलेट करता है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स गिफ्ट किए थे और ये जो शेयर्स गिफ्ट किए थे ये किसी एक पर्सन एन को गिफ्ट किए थे। एसएससी ने उस साल की रिटर्न जो है वो नेल पर फाइल की थी। एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन आया और उसकी रिटर्न इनकम एक्सेप्ट हो गई। बाद में एसएससी को 19 मार्च 2015 को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। इस नोटिस के अंदर ये बात लिखी गई कि एसएससी ने कोई शेयर्स गिफ्ट किए हैं और एसएससी का कैपिटल गेन असेस होने से रह गया है। एसएससी ने इस नोटिस के अगेंस्ट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी। एसएससी का यह कहना था कि सेक्शन 45 जो कि कैपिटल गेन के बारे में बात करता है वो उसी केस में अट्रैक्ट होता है जब किसी एसेट का ट्रांसफर हो, जब कोई कंसिडरेशन एसएससी को रिसीव की गई हो तभी कोई प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी ने को कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुई है तो ऐसे केस में कैपिटल गेन कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता और एसएससी के ऊपर सेक्शन 45 नहीं लगता। जब ये मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में सेक्शन 45 अप्लाई नहीं होता क्योंकि एसएससी को कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुई है। कोर्ट का ये कहना था कि जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए हैं उसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने खुद इस चीज को मेंशन किया है कि एसएससी ने शेयर्स गिफ्ट किए हैं। तो ऐसे केस के अंदर जब एसएससी को कोई कंसिडरेशन रिसीव ही नहीं हुई है तो जो रीजंस के अंदर ये बात कही गई है कि एसएससी का कैपिटल गेन असेस होने से रह गया है वो रीजंस ही गलत रिकॉर्ड किए गए हैं। कोर्ट का ये कहना था कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 50CA भी एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ये सेक्शन 1 अप्रैल 2018 से आया। जो सेक्शन 50CA है वो खाली कोटेड शेयर्स पर अप्लाई होता है और कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 50CA उसी केस में अप्लाई होता है जब एसएससी को कोई कंसिडरेशन रिसीव हुई होती है, लेकिन प्रेजेंट केस में तो एसएससी को कोई कंसिडरेशन रिसीव ही नहीं हुई है। कोर्ट का ये भी कहना था कि एसएससी के ऊपर सेक्शन 50D भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सेक्शन 50D जो है वो 1 अप्रैल 2013 से लागू हुआ, जबकि एसएससी का केस जो है वो असेसमेंट ईयर 10-11 से बिलोंग करता है। और कोर्ट का ये भी कहना था कि सेक्शन 50D जो है वो भी उसी केस में अप्लाई होता है जब एसएससी को कोई कंसिडरेशन रिसीव हुई होती है, क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी को कोई कंसिडरेशन रिसीव ही नहीं हुई है तो एसएससी के ऊपर सेक्शन 50D भी नहीं लगता। कोर्ट का ये भी कहना था कि चाहे एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट ना हुई हो सेक्शन 143(3) में, वो इंटीमेशन के द्वारा भी ही असेस हुई हो, लेकिन उस केस में भी रीजंस रिकॉर्ड करने का एक महत्व है और एसएससी की सेक्शन 148 के अंदर प्रोसीडिंग्स तभी चलाई जा सकती है जब असेसिंग ऑफिसर के पास कोई एसएससी के अगेंस्ट टेंजिबल मटेरियल हो जो कि प्रेजेंट केस में एब्सेंट है। तो इस तरीके से कोर्ट ने एसएससी की रिट पिटीशन को एडमिट किया और सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को
गलत रीजंस के बिना पर क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जय ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, और ये केस 475 ITR पेज नंबर 568 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।